जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नित्य की भांति ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ मिलजुल कर गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंध प्रथमोऽध्याय। श्रीशुकवाच वरीयाने शति प्रश्नः कृतो लोको हितं नृपः। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रो नृणां सन्ति सहस्रशो पश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहीषु ग्रहमेधिनां। निद्रया ह्रियते नग्नं जवायेन च वावयो दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्बवर्णेन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र जो गृहस्थ करके काम धंधों में उलझे हुए हैं, उन्हें अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने और सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय में या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। देहापद्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य सुसत्स्वी तेषां प्रमद्दो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता वयम्। एतावान् सांख्य योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं, परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनकी मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। इसलिए परीक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो इस ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे, स्मृति अवश्य बनी रहे। प्राणेषु मुनयो राजन्निवृत्ता विदिशेषतो नरगुण्यस्तारवन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादम्। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्यो उत्तमश्लोकलीलयो गृहीतसुहिता राजर्षे आख्यानं यधीतवान्। तदहं ते विदास्यामि महापौरुषको भवान् यस्य ददतामासो श्यान्मुकुन्दे मतिः सतीः। परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणगणों के वर्णन में रमी रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजर्षि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य प्रेम के साथ बहुत ही शीघ्र लग जाती हैं। तन्निर्विद्यमानानाम अवेक्षता मुक्तो वयम योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुवी परोक्षे रायनेरिहो वरम मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यत खड्वांगो नाम राजर्षिर् ज्ञात्वैयत्तामिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवाना वयं हरिम्। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार के दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं
और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों को प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से सावधान रहने पर पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खंडवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर भी 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए हैं। तवाप्यर्तरे कौरव्य सुप्तां जीवितावधि उपकल्पयत सर्वं तावद्यात् सांपरायकम् अंतकाले तु पुरुषो आगते गतसात्वसो चिन्तान्धशंग शस्त्रेण स्पृहादेहेनुचितम्। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डालें। ग्रेयात् प्रवर्जितो धीरो पुण्यतीर्थो जलाप्लुतो शुचो विविक्तो आसीनो विविक्तो कल्पितासने अभ्येषण मनसा शुद्धं त्रिपद्ब्रह्माक्षरं परं मनो यक्षेचित श्वासो ब्रह्म जीवो जीवो विस्मरन् नियक्षेतु सेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्म विराक्षितं सुवार्ते दारयन्त्यो तत्रैकावयं ध्यायेत् व्युक्षन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं यत्त्वात् किञ्चिन्न न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। तत्पश्चात परम पवित्र अ उम इन तीनों मात्राओं से युक्त प्रणव का ओम का मन ही मन जप करें। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान की मंगलमय रूप में लगाएं। स्थित चित्त से भगवान की श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासनाओं से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर दें और फिर किसी विषय का चिंतन ही न हो। यही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप में आनंद से भर जाता है। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनं यक्षिन्धारणया धीरो हन्ति यत्कृतं बलं यस्यां सन्धान्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणो आसु सम्पद्यते योगो आश्रयं भद्रमीक्षतो राजोवाचो यथा सन्धान्यते ब्रह्मन्धारणां यत्र सम्मतो यादृशी वा हरिदासु पुरुषस्य मनोबलम्। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा युक्त दोनों गुणों से दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, धारणा किस साधन से, किस वस्तु से, किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मेल मिटा देती है? श्री शुकोवाचो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियो स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् विशेषस्तस्य देहोऽयं सविष्टश्च स्तवीयसां यत्रेदं दृश्यते भविष्यं भूतं भव्यं भवच्च। सत श्री सुखदेव जी ने कहा, परिचय आसन श्वासों आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अंडको से शरीर इसमें सप्तावर्ण संयुते वैराजो पुरुषो योऽसो भगवानो धारणाश्रयो पातालमेतस्य पादमूलं पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोतगुल्फोतलातलं वै पुरुषस्य जंगे द्वैजानुनीशतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नवस्थलं नाविशरो गृह्णन्ति ऊरुस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहरवदनं वेजनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंस सत्यं तु शीर्षणानि सहस्रशीर्षण। जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महत्व और प्रकृति इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ भूतल हैं और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को मेहरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक
समूह ही सत्यलोक हैं। विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है। तो जगत में जगदीश का दर्शन कराया जा रहा है परीक्षित को भगवान सुखदेव के द्वारा। इंद्रादयो बावरास्त्राकरणोदिशा श्रोत्रमोष्य शब्दो ना सत्य दस्रो परमश्य नासे ग्राणोस्य गंधो मुखमस्त्र निरुद्धो मुखमग्निरुद्धो द्योरक्षणी चक्षुरभूत पतंगो पक्ष्माणि विष्णोरहिनी उभे च तद्ब्रू विजृंभ परमेष्ट दिशन्यो मा पोष्यतालु रस एव जीव चंदांस्य अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्ट्वा यमः स्नेह कला द्विजानी हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राण इंद्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है, दोनों पलके रात और दिन है, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जो वारस वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उस माया का ही कटाक्ष विक्षेप है। व्रीडोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेड्रम वृषणोच मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संग नदियोस्य नाडोद्य तनुरुहाणी महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनंत वीर्य ससितम मातर स्वागतिरवयम कर्म गुण प्रवाह। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ है, सब प्रकार की स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष का विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है, प्रजापति उनकी मूत्रेंद्रिय है, मिथ्या वरुण अंडकोश है, समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम भुवाहान भासस्तु संध्यां कुरवर्य भूम्नो अव्यक्तमाहुर हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोशो विज्ञान शक्तिं महिमा मनंतिं सर्वात्मनोन्तः करणं गिरित्रम अस्वात्वरुर्यष्ट गजानकानि सर्वे मृगा पशु वस्त्रोणि देशे वयांसि तद व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषां मनुजो निवासो गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा स्वर स्मृति सुरानी कवीर्यो। परीक्षित बादलों को उनके केस बांधते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है, महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। मैं तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े खच्चर वे ऊंट और हाथी उनके नख हैं, वन में रहने वाले सारी मृग पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं, तरह तरह के पक्षी उनकी अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है, दैत्य उनके वीर हैं। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडुरुंघ्रिक्षित कृष्ण वर्णो नाना विधाभिज गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म कृतः वितान योग ईयान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते संधान्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किंचित ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। त्रिवेद देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में दिखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। स सर्वधीर वृत्यनुभूत सर्वम आत्मा यथा स्वनजने क्षितैक तम सत्यमानंद निधिं भजेतो नान्यत्र सज्जेत यथात्मपातो। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधःपतन का हेतु है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थान वर्णनम प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में विराट भगवान की जय लिख दीजिए। इस अध्याय में हमने श्रवण किया कि विश्व ही विष्णु है, सारा जगत ही जगदीश है। किस प्रकार है वह इसमें हमने श्रवण किया। एक बार में समझ में ना आवे, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, बात समझ में आएगी। यही तो प्रयास किया जा रहा है। यथारूप मूल लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।